चलो ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली क्या बोले बच्चों, स्टडी ऑफ चार्ज, जो कहां पर है, रेस्ट पे है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, स्टडी ऑफ चार्ज। अब जैसे मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली जिसके अंदर दो पार्ट आते हैं, स्टैटिक्स वाला पार्ट और डायनामिक्स वाला पार्ट। डायनामिक्स में चार्ज दौड़ेगा, वेलोसिटी भी से दौड़ेगा, और स्टैटिक्स के अंदर दौड़ने वाला है क्या, नहीं। चलो रिकॉल कर लेते हैं अभी तक क्या क्या हुआ फटाफट, ठीक है। सब में पहले हमने देखा चार्ज, बोलो बच्चों क्या देखा हमने, चार्ज के कितने टाइप, पहले वाला और दूसरे वाला, इन दोनों के बीच में रिलेशन है, क्या है बोलो बच्चों, रिलेशन। अगर मैं एक क्यू प्लस दूसरा क्यू प्लस लूं तो वो दोनों क्या होंगे, रिपेल, क्या होंगे बोलो बच्चों, रिपेल। एक क्यू प्लस एक माइनस, ये क्या होंगे, अट्रैक्ट, क्या होंगे बच्चों। अगर ये अट्रैक्ट हो रहे हैं तो बीच में क्या लगा, फोर्स, क्या लगा बच्चों, उस फोर्स को हमने नाम दिया था कूलम्स फोर्स। कौन था फोर्स, और वो कूलम्स फोर्स को एक्सप्रेस किया गया एक लॉ के द्वारा, और उस लॉ का नाम है कूलम्स लॉ। कौन था लॉ, तो सब बताएंगे, F बराबर के Q1 Q2, के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। आर हमारा डिस्टेंस है, आर हमारा, के फॉर कूलम्स कांस्टेंट, के फॉर, चल बता वैल्यू बता, के इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 इंटू 10 की पावर, के का फॉर्मूला बता, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई। तू सब भूल चुका, अरे याद है, भूल गया, 100% यस सर, नो सर, ओके। तो ये के की बात हमने देख ली थी, के हमारा कूलम कांस्टेंट है जिसका फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर समय के साथ आगे बढ़ते बढ़ते हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पढ़ा हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और नहीं, ये क्या है, एक कूलम चार्ज के ऊपर एक अंतर आर के ऊपर कितनी फोर्स लगी, कितनी क्या लगी बोलो बच्चों, फॉर्मूला था फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स अपॉन, सब बोलेंगे E इज इक्वल्स टू F/Q। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं एक पॉइंट चार्ज के लिए, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं एक पॉइंट चार्ज के लिए, तो फॉर्मूला है E बराबर KQ/R²। बोलो बच्चों E बराबर, ये किसके लिए है, पॉइंट चार्ज के लिए, किसके लिए बोलो बच्चों, ये एक लीनियर चार्ज की बात कर रही है, क्या, एक पॉइंट चार्ज, छोटा सा पॉइंट चार्ज, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R²। फिर हमने वेक्टर वेक्टर पढ़ा, सब सारी बातें ये हो गई। हम आके रुके कहां पर बोलो, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या चीज है, इसके बारे में लास्ट लेक्चर में थोड़ा हल्का हल्का हो गया था, एक जगह पे फील्ड हो गई थी, रिकॉल करा दूंगा, प्रॉपर समझा दूंगा। अब स्पीड स्लो कर देता। बड़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल माने कि कुछ और नहीं, एक माइनस एक प्लस, इसका अगर कॉम्बिनेशन लेते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे बोलो बच्चों, इलेक्ट्रिक। तू भूल गया, याद है, अगर मैं बोलूं इसमें से एक आड़वी लाइन खींचते तो इस लाइन को क्या बोलेंगे, अरे क्या बोलेंगे, इस लाइन को क्या बोलेंगे, अरे यस सर, नो सर, आड़वी लाइन को हम बोलेंगे एक्सिस, और खड़े इनको हम क्या बोलेंगे, इक्वेटर। और अगर यहाँ पर कोई पॉइंट आता है तो इसे बोलते एट एंगल थीटा, एट एंगल क्या भाई, थीटा एंगल के ऊपर डाइपोल के साथ आपने कौन सा एंगल बनाया, थीटा एंगल। थीटा एंगल के ऊपर आपकी फील्ड कितनी है, ठीक है ना। सवाल क्या है, सवाल ये है कि इस डाइपोल के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, उसे बोलेंगे ई एक्सिस। इस डाइपोल के वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, उसको बोलेंगे ई इक्वेटर। और इस डाइपोल के वजह से एंगल थीटा के ऊपर फील्ड कितनी, उसे बोलेंगे ई थीटा। बोलो यस सर, नो सर, 100% यस सर, नो सर, डल रिस्पॉन्स है, यस सर, नो सर। ई एक्सिस का फॉर्मूला है बोलो 2kp/r³, 2kp/r³। अगर इक्वेटर की बात करूं तो फॉर्मूला है kp/r³। क्या बोलो बच्चों, kp/r³। थीटा का क्या है, थीटा का है kp/r³ अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस, मतलब अगर वो एंगल की बात करेगा तो एंगल का वैल्यू यहाँ पुट कर देने का, इसको सॉल्व करने का, मल्टीप्लाई बाय दिस कर देने का। अरे यस सर, नो सर। देखिए एक बात बोलूंगा, सीधी बात, अगर मैं बोलूँ थीटा जो है आपका कितना है, 0 है, कितना बोलो बच्चों, cos 0 कितना रहता है, 1, cos 0 कितना रहता, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 3, 3 प्लस 1, अरे 3 प्लस 1 4 का रूट कितना 2, तो आंसर कितना आएगा 2kp/, जब एंगल 0 है आंसर कितना आया 2kp/, मतलब ये बात हो गई क्या,
अरे यार यस सर नो सर, मतलब एंगल कितना है 0, ये एंगल 0 है तो एक्सिस बन गया। अब ये एंगल यहाँ से आता कितना आया रे 90, कितना आया 90 में थीटा 90 पुट कर, कितना आएगा cos 90 0, 0 इंटू 3 0, 0 प्लस 1 का रूट, तो आंसर कितना आया, आया क्या? अरे यस सर नो सर, मतलब ये दोनों फॉर्मूले हम इसकी तरफ से डेरिवेट या डिराइव कर सकते हैं। ये जनरल फॉर्मूला बोला गया हर एंगल के लिए, यहाँ एंगल 0 होता है, यहाँ एंगल 90 होता है, बीच में आपको जो एंगल पसंद आए वो एंगल आप चूज कर सकते हैं। सर पी क्या चीज़ है? मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, पी का मतलब होता है डाइपोल मोमेंट। क्या होता है बोलो बच्चों? इलेक्ट्रिक की बात हो रही है यहाँ पर, डाइपोल मोमेंट। फॉर्मूला था हमारा P बराबर Q क्रॉस 2L। Q क्रॉस क्या बोलो बच्चों? याद है सभी को ये? यस सर नो सर। सर आज पढ़ना क्या है? आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ेंगे, ये कल का था इसलिए वजह से रिकॉल करा दिया, सबको ये मालूम है, मैं ऐसा गृहित धरता हूँ। आप इफ़ यू वांट यू कैन टेक फोटो प्लीज़, मिटा रहा हूँ मैं क्योंकि मेरे को आज का पॉइंट अगला लेना है। ले लिया बेटा? कोई एक ले लो, पूरे मीडिया वाले मत बन जाओ, एक जन कोई भी लो बस। ले लिया? चलो मिटा रहा हूँ, थैंक यू। सर आज क्या पढ़ा रहे हैं आप? आज का पॉइंट क्या है? सर अभी तक क्या चल रहा था? अभी तक रिकॉर्ड चल रहा था, ठीक है ना? तो आज का पॉइंट है हमारा एन इलेक्ट्रिक डाइपोल placed in a uniform electric field। सब दोहराएंगे मेरे पीछे। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। माइने समझ ले प्रॉपरली, आराम से, सिस्टमेटिकली। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि दो बड़े बड़े चार्ज के बीच में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब कि सारे के सारे लाइन कैसे पैरेलल है। कैसे बोले बच्चों? और सबों के लाइन के बीच में का डिस्टेंस कैसा? इक्वी डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं मेरे पास ये Q प्लस चार्ज है और ये क्या बोले बच्चों? Q माइनस, तो कॉमन सेंस वाली बात है, ये प्लस वाला चार्ज माइनस वाली तरफ लाइंस जोड़ेगा। अरे सर नो सर, तो वो लाइन कैसी रहेंगी? पूरी पैरेलल। अब हो सकता है हमारी चित्रकला बहुत वाहियात है तो इसलिए थोड़ी लाइन ऊपर नीचे दिख रही है, लेकिन असलियत में ये लाइन कैसी होती है? पैरेलल। कैसी होती है बोले बच्चों? और एक बात, इनके बीच में का अंतर कैसा होता है? सेम। ऊपर जितना अंतर उतना ही नीचे अंतर। इसी को बोलेंगे UEF। क्या बोलेंगे? माने कि बोलो बच्चों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है बेटा? इसके अंदर क्या प्लेस किया हमने? इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा सर बनाएंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मैं बोलूं मैंने यहां पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा, वाह, हाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करेंगे, ध्यान से देखना। इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक प्लस और एक क्या रहता बोलो बच्चों? सही है ना? ये इसको जो बोलते हैं डाइपोल, ये डाइपोल को हमने रख दिया। अब आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, मुझे एक बात बताओ, ये डाइपोल के ऊपर ये प्लस है ये माइनस है, तो ये दोनों क्या होने वाले हैं रे? तो इस पे फोर्स F1 इधर लगा। अरे यस सर नो सर, तो कॉमन लॉजिक आता है ना। उसके बाद ये माइनस है और ये प्लस है, तो इसके ऊपर फोर्स इधर लगा, इसको क्या बोलेंगे? F2। क्या बोलेंगे बोलो इसको बच्चों? एक बॉडी पे दो इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगे। मेरी बात पे गौर करना, एक बॉडी पे दो फोर्स इक्वल और कैसे लगे? अपोजिट डायरेक्शन। अरे कैसे लगे? इस वजह से यहां बोला जाएगा द नेट का मायने क्या होता है बच्चों बोलो? टोटल। द नेट फोर्स ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0। मतलब जितना F1 था उतना ही क्या था बोलो बच्चों? F2। सिर्फ उसका डायरेक्शन कैसा था? अपोजिट। तो नेट फोर्स 0 अगर है तो हमने आज तक NLM में क्या पढ़ा था? जब किसी एक बॉडी पे नेट फोर्स 0 है तो वो बॉडी रेस्ट पे चले जाती। अब अगर मैं बोलूं आपको ये मार्कर को मैं इधर 10 न्यूटन से खींच रहा हूं, इधर 10 न्यूटन खींच रहा हूं, तो किधर जाएगा रे? ये रेस्ट पे जाएगा ना। तो क्या लगता है आपको यहां पर भी ये बॉडी रेस्ट पे जाएंगी क्या?
क्या ये जाएंगी? यस सर, नो सर। अरे यस सर, नो सर। जाएंगी नहीं जाएंगी? गधे हो सब तुम। ये बॉडी रेस्ट पे तो नहीं जाएंगी, लेकिन फिर ये क्या होंगी? वो रोटेट होंगी। क्या होंगी बोलो बच्चों? आपने मेरी बात पे गौर किया? जब मैं बोला ये बॉडी पे 10 न्यूटन इधर 10 न्यूटन इधर, तो मैं जो फोर्स लगा रहा था अलोंग द सेम लाइन, अलोंग द, क्या यहाँ फोर्स अलोंग सेम लाइन है? अरे यस सर, नो सर। ये बात सही है कि दोनों फोर्स का वैल्यू सेम है, अपोजिट भी है, लेकिन सेम लाइन पे जब ऐसा सिचुएशन आ जाए तब नेट फोर्स तो जीरो होता है, लेकिन टॉर्क जीरो नहीं होता। आज आप पढ़ेंगे नई संकल्पना जिसे हम बोलेंगे टॉर्क। बोलो बच्चों, क्या बोलेंगे? इसका सिंबल होता है टाउ। हरियाणा के ताऊ जी, सिंबल का नाम क्या है? अरे यार, इसको क्या बोलते? इसको क्या बोलते? इसको क्या बोलते? वैसे इसको क्या बोलते? टाउ। वो अब सिंबल है भाई। हम घर से लेके आए क्या सुबह? अरे मैं लेके दो, मैं लेके आया क्या? मेरे को आज ये पढ़ाने का ऐसा कुछ बोला क्या? मैं ये कुछ मन से लाया क्या मैंने? ये टाउ उसका सिंबल का नाम है। हाँ, तुम ये पूछ सकते टॉर्क का मतलब क्या है? टॉर्क का दूसरा मतलब थोड़ा वाहियात है, कपल ऑफ फोर्स। अच्छा, बाकी कुछ पढ़ा है तो यहाँ से यहाँ तक देखो, ये बराबर पढ़ा था। कपल ऑफ फोर्स मतलब कि फोर्स की जोड़ी, पेयर। जब किसी एक बॉडी पे दो फोर्स की जोड़ी लगती है, और एक बेसिकली अगर देखा जाए तो एक बॉडी पे जब दो फोर्स लगते हैं, दो फोर्स के कारण अगर वो बॉडी घूम जाए, अगर वो बॉडी, तो समझ लो वहां पर क्या लगा है? टॉर्क। बोलो बच्चों, क्या लगा है? सर सिंपल भाषा में बोलो, क्या बोलो इसको? तो अगर सिंपल भाषा में बोलना है तो मैं बोलूंगा घुमाने वाला फोर्स। बोलो बच्चों, क्या बोलूंगा मैं? घुमाने वाला फोर्स। ऐसा फोर्स जिससे बॉडी घूम जाए, फिर वो कपल में हो क्या अकेली हो? कपल में हो या, तो उसे हम बोलेंगे टॉर्क। बोलो क्या बोलेंगे? अब बॉडी आपने कहां कहां घुमाई आपका आपको पता। अगर आपने बॉडी घुमाई है तो आपने क्या लगाया? टॉर्क। अब मैं आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में बात करूंगा। आप कहां कहां टॉर्क लगाते हैं? मुझे बताओ, ऐसी कौन सी जगह पे आपने फोर्स लगाया जिससे बॉडी घूम गई? सोचो सोचो, अच्छा सोचो बस। पंखे, तू घुमा रहा पंखे को? पंखे के अंदर टॉर्क लग रहा हो बात, मैं बोल रहा हमने लगाया, हम नहीं। झाड़ू, गाड़ी पे टॉर्क लगाया, स्टीयरिंग। अरे यार, यस सर, नो सर। आइए आइए आइए, आपका इंतजार था। मैं लेक्चर चालू नहीं कर रहा था आपकी वजह से। जल्दी बैठो बेटा, ना तो मुंह तोड़ दूंगा। अभी बोल रहा ज्यादा टाइम पास करे तो जल्दी बैठो। बैठे, थैंक यू सो मच। हाँ, तो भाई गाड़ी के अंदर टॉर्क लगाया। अगर मुझे फोर व्हीलर चलानी है, टर्न मारना है, तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ? स्टीयरिंग से इसको नीचे और इसको किधर करता हूँ? ऊपर। अरे यस सर, नो सर। मैं डांस करके दिखा रहा क्या? मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा घुमाए। अरे यस सर, नो सर। सेम टू व्हीलर की अगर बात करें तो एक हम पीछे इस और एक आगे, तो ये भी क्या हो गया? टॉर्क। और बोलो कहाँ टॉर्क लगाते हो? गाड़ी के किधर? अरे भाई तू नहीं, अपन वो इंजन घुमा रहा है उसे। अच्छा, खड़ी भी ढिका में काम कर रही, घुमाया। अरे और बोलो। हमारे सबके घर में नल है, यस सर, नो सर। ये देखो नल, टैप। अब अगर इसे मुझे घुमाना है तो मैं क्या करता हूँ? ये मेरे उंगलियों का इस्तेमाल देखो, जादुई उंगलियां नहीं है ये, ध्यान से सुनो। वो जादू में नहीं कि 3 उंगलियां 4 5 6 उंगलियां रहती, वो ऐसा कुछ है क्या? नहीं। सीधी बात, अगर मैं बोलूं मैं क्या करने वाला हूँ, ये अंगूठे से इस बॉडी को आगे लगाया, मतलब F1 लगाया। क्या लगाया बोलो बच्चों? और बाकी 4 उंगलियां क्या लगाने वाली है? F2। देखो देखो देखो, खूब अच्छा। अरे क्या लगा बोलो? और क्या लगा? ये फोर्स नहीं, फोर्स है लेकिन यहाँ नेट फोर्स कितना है? लेकिन टॉर्क जीरो। तो बोलो बच्चों, टॉर्क बेसिकली क्या है? सब बोलेंगे घुमाने वाला फोर्स। टॉर्क बेसिकली क्या है? अगर कई बॉडी घूमी तो समझ लो वहां क्या लग रहा है? अरे बोलो बच्चों, क्या लग रहा है? तो क्या मैं पहले यहाँ भी टॉर्क ही लगा रहा था?
क्या आप बॉटल का ढक्कन खोलते में भी क्या लगा रहे थे? आप जब जब बॉडी घुमाएंगे सोच लो भैया हम तो क्या लगा रहे हैं, टॉर्क। अरे बोलो बच्चों क्या लगा रहे हैं? टॉर्क। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? सर टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, हम कैसे निकाले टॉर्क? देखो बच्चों रोटेशन के अंदर टॉर्क बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा आगे। एक्चुअली वो अपना चैप्टर थोड़ा स्किप हो गया, आगे डिटेल में पढ़ाया जाएगा। फिलहाल मैं टॉर्क की परिभाषा अगर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में लिखूं तो यहाँ पर टॉर्क होता है इट इज प्रोडक्ट, बोलो बच्चों इट इज क्या बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ डायपोल मोमेंट दैट इज P एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्या बोलो बच्चों? इलेक्ट्रिक। सब दोहराएंगे मेरे पीछे, बोलो it is product of dipole moment and electric field। dipole moment का सिंबल P, इसको ऐसा P लिखा तो अच्छा लगता। P और इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल क्या बोलो बच्चों? P। तो टॉर्क का फॉर्मूला कैसे? प्रोडक्ट का मतलब याद है ना? देखो अरे प्रोडक्ट क्या है? गुणाकार। क्या है बच्चों? मल्टीप्लाई। तो फॉर्मूला आएगा हमारा टाउ इज इक्वल्स टू P क्रॉस E। बोलो बच्चों टाउ इज इक्वल्स टू P क्रॉस E। ये तीनों क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? टॉर्क को भी डायरेक्शन घुमाया तो डायरेक्शन से घुमाया ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अरे सर नो सर। डायपोल मोमेंट को भी डायरेक्शन है किधर से? नेगेटिव से लेके पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड को भी डायरेक्शन है किधर? पॉजिटिव से लेके। तो इन सबको डायरेक्शन है, इसीलिए ये क्या है? वेक्टर। बच्चों क्रॉस हटाने के बाद हम लगाते हैं, क्या लगाते? साइन थीटा। तो इसे लिखेंगे PE साइन थीटा। बोलो बच्चों क्या लिखेंगे? PE। कभी भी याद रखो ये जो क्रॉस है ना, क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर का क्रॉस जब हटता है तो क्या आ जाएगा? साइन। सर साइन थीटा का महत्व क्या है, क्या बताना चाहता है थीटा? मुझे एक बात बताओ, ये बॉडी हमारे फील्ड के एकदम पैरेलल है। ये डायपोल दिख रहा है आपको? ये ऐसा है, मतलब डायपोल का डायरेक्शन ऐसा और फील्ड का भी ऐसा। एंगल दोनों में कितना है रे? 90। अरे सर नो सर। कितना? समझ में आ रहा ना? आ रहा एंगल समझ में आते हैं? कोई डाउट उसके अंदर? तो अभी मैं बोलूं अगर मेरा डायपोल स्ट्रेट है, व्हेन डायपोल इज पैरेलल, क्या बोलो बच्चों? पैरेलल टू फील्ड। डायपोल इज पैरेलल टू फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को डायपोल कैसा है? पैरेलल। तो एंगल कितना है? 0। तो बताओ टॉर्क कितना रहेगा? PE साइन 0। साइन 0 कितना रहता रे? तो PE इंटू 0। टॉर्क कितना आया? आप कॉमन सेंस से जवाब निकालो क्या? मुझे एक बात बोल, फील्ड इधर बॉडी इधर, बॉडी घूमिच नहीं तो टॉर्क लगेगा क्या? बॉडी टॉर्क कब लगेगा? जब बॉडी घूमेंगी। घूमेंगे तो क्या बनेगा? एंगल। बोलो बच्चों क्या बनेगा? अरे सर नो सर। फिर मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा? जब बॉडी बहुत ज्यादा घूमेंगी। हम बहुत ज्यादा घूमती कब बोलते हैं? जब वो पूरे ऐसे हो जाएंगी और 16 हवा यार पूरी घूम गई। ये किसको? ये क्या हो गया? पूरी। देखो ये कम घूमी और कम घूमी, ये पूरा घूम गया। जो उसका डायरेक्शन था पूरा क्या हो गया? घूम गया। तो जब हम थीटा कितना लेने वाले हैं? बोलो 90 डिग्री। कितना लेंगे बोलो बच्चों? तो लो पुट करो PE साइन 90। बोलो टॉर्क P साइन 90 कितना आता? 1। तो टॉर्क कितना आ गया आपका? PE। इसको बोलते हैं टॉर्क मैक्सिमम। बोलो बच्चों क्या बोलते हैं इसे? टॉर्क मैक्सिमम। मैक्सिमम टॉर्क भी हम उसे बोल सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? 100% क्लियर है? चलो आ जाओ। बेसिकली आज हम क्या पढ़ रहे? बोलो एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं पूछता हूँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल मतलब क्या? मालूम है? यस सर नो सर। अरे 100% क्लियर है। अब मैं पूछूंगा इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर नेट फोर्स कितना रहेगा रे? अरे कितना रहेगा? मतलब ये ऐसी बॉडी है जिसपे कितने फोर्स लगे? जिनका वैल्यू कैसा था? सेम। और वो कैसा था? अपोजिट। अपोजिट इक्वल है लेकिन अलोंग सेम लाइन, इसीलिए वहां पर क्या लगा? अरे क्या लगा? टॉर्क बेसिकली क्या है? घुमाने वाला फोर्स। घुमाने वाला फॉर्मूला बताओ P क्रॉस E। और जनरल फॉर्मूला बोलो PE साइन। अरे PE थीटा क्या है? डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का बीच में का
एंगल, डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में का उसको हम बोलेंगे टॉर्क, थीटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों उसको हम? यहाँ तक सब क्लियर है, 100% क्लियर है। इस पे क्वेश्चन करेंगे छोटू सा, ये लिखो फटाफट। ओके तो ये मिटाता हूं मैं फटाफट, आप लिखना हो गया ऐसा समझ के चलेंगे अपन। 2 मिनट के ऊपर टाइम दे नहीं सकता मैं। और एक बात मुझे ये बोलने की, सुनो बच्चों ध्यान से सुनो, दिस लेक्चर इज ओनली एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर, ठीक है ना। इसमें आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ आप क्या कर सकते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। मतलब भाई टॉर्क समझना है, डिटेल में समझना है, आराम आराम से समझना है, ठीक है ना। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि अब ये लेक्चर देख लिया मतलब आप 100% नीट जेई क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि ये लेक्चर बहुत बेसिक लेक्चर होता है, ठीक है ना। हाँ अगर सच में आपको जेई नीट जैसी प्रिपरेशन करनी है तो जो शाम की सीरीज है अपनी कंपटीशन सीरीज, उसमें क्या कराया जाता है, एक कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट के ऊपर 5 सवाल, जो 5 सवाल शुरू होते हैं बेसिक से लेके हाई तक। पहला सवाल जो होता है उसका डीसी पांडे एससी वर्मा बुक से उठाया जाता है। दूसरा आपका सवाल जो होता है वो जेई मेंस नीट के प्रीवियस ईयर में से उठाया जाता है जो टेक्निकल है। फिर आपका जेई मेंस का सवाल उठाए जाते हैं 1 या 2। फिर आपका आईआईटी जेई एडवांस का सॉल्व किया जाता है। तो जो बच्चा आईआईटी करना चाहता है मेरे हिसाब से उसने पहले सवाल से आखिरी सवाल तक देखना चाहिए। जो नीट करना चाहता है उसने भी पहले से आखिर तक देखना चाहिए, क्योंकि अगर वो नीट वाला बच्चा है एडवांस की चीज़ अगर वो देख लेता है तो एक 100% तो नहीं लेकिन एक 50% 60% वो चीज़ उसको एक एनालाइज होंगी, हाउ टू सॉल्व, एक उसका एक जजमेंट उसका बढ़ेगा। उसके बाद जो बच्चा एमएसटी सीडी करना चाहता है या फिर कोई और सीईटी या फिर सिर्फ एनसीईआरटी देके वो बोर्ड्स करना चाहता है, उसने पहले 2 सवाल देखने चाहिए। और जिसको सिर्फ एनसीईआरटी क्लियर करनी है वो हमारा सुबह का लेक्चर, माने कि ये लेक्चर देखिए जिसमें उसको हर एक कॉन्सेप्ट डिटेल में आराम से सिस्टमेटिक पढ़ाया जाएगा। कोई दिक्कत बड़ा किसी को करने का शुरू। तो एक हल्का सा बोर्ड्स का सवाल एक्चुअली डीसी पांडे का है। क्या चीज सवाल पढ़ रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, कोई डिस्कस नहीं करेगा। एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मूवमेंट, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है माने कि एक माइनस और एक क्या बोलो बच्चों प्लस, उसका डायपोल मूवमेंट। देखो डायपोल मूवमेंट समझ में आता ना बेटा, क्या भूल गया? बोल रहा डायपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू 2L। क्या होता है बोले बच्चों, Q इंटू, उसका वैल्यू दिया है 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर, -9 कूलम मीटर। रेडी हो बोला, ये मैं फटाफट मिटाने वाला हूँ ये स्पीड में, सिंपल क्वेश्चन है। और आपको दिया गया है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड दिया वाला है, मैग्नीट्यूड ऑफ मतलब वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, वो दिया है आपको, कितना दिया बच्चों, 5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, 5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। और आपको बोला गया फाइंड टॉर्क आपको पूछा गया है, थीटा आपको दिया 30 डिग्री। कितना दिया बोलो बच्चों? चलो एकदम वाहियात सवाल, शर्म आ गई मेरे को इतना सिंपल सवाल देख के। सीधी बात, डायपोल फील्ड में रखा, फील्ड का वैल्यू दिया, डायपोल का मोमेंट दिया, आपको थीटा दिया, टॉर्क पूछा। अभी गरम पड़ा, बोलो बच्चों टॉर्क बराबर PE, तू भूल गया या? चल इधर ध्यान दे, टॉर्क का फॉर्मूला बोल, PE, अरे PE कितना दिया, बता कितना है? 4 इंटू 10⁹ ये कितना दिया, -9 है। ये कितना है 5 इंटू 10⁴, साइन थीटा कितना है 30। अरे यार हो गया सॉल्व, 4 पंचे 20 माइनस प्लस -5 साइन 30 1/2 कट कुट 10 इंटू 10⁻⁵ ये 1 है तो इट शुड बी 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। ये आ गया आपका टॉर्क। अरे प्योर गणित है, ठीक है ना। ये मल्टीप्लाई किया, 30 का कट किया तो 10 आ गया, 10 के ऊपर 1 रहता, 10 के ऊपर -5 रहता, -5 + 1 -4, खत्म। कोई दिक्कत किसी को? मिटाओ, फोटो निकालो। सिंपल सवाल इसके ऊपर। हाँ एक सवाल ऐसा भी आ सकता, ये मिटाता मैं, जल्दी तुम मत निकालो यार, तुम वाइब्रेट करते फोन को। हाँ टाइम अप। इस पे क्वेश्चन एक ऐसा भी आ सकता, तो मैं दिल से बना रहा। ओके, अ डायपोल प्लस माइनस ऑफ डायपोल लेंथ 2 सेंटीमीटर। डायपोल लेंथ कितनी बोले बच्चों? 2 सेंटीमीटर। इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क ऑफ
इट एक्सपीरियंस द टॉर्क ऑफ 4 न्यूटन मीटर। एक डायपोल है जिसकी डायपोल लेंथ कितनी बोलो बच्चों 2 सेंटीमीटर, जिसने एक्सपीरियंस क्या किया टॉर्क कितने न्यूटन पर को न्यूटन मीटर का 4 न्यूटन मीटर का इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। फाइंड द चार्ज। आपको क्या पूछा बोलो बच्चों चार्ज पूछा। कैसे निकालेंगे देखो, पहली बात तो फॉर्मूला क्या है हमारा टॉर्क बराबर PE sin थीटा। बोलो बच्चों टॉर्क का फॉर्मूला क्या है थीटा आपको दिया वाला है 30 का। ठीक है ना, अब इसमें आपको टॉर्क दिया बेटा, टॉर्क दिया, मैं गिवन डाटा यहाँ पर लिखता हूँ टॉर्क 4 न्यूटन मीटर और क्या दिया आपको 2 सेंटीमीटर। बेटा मीटर में करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा? अरे तू भूल गया, डल रिस्पॉन्स। सेंटीमीटर को मीटर में करना पड़ेगा, क्या पावर कितनी लगानी पड़ेगी -2, 2L आ गया। उसके बाद थीटा कितना दिया 30 और क्या पूछा आपको Q, सही है ना। और E भी दिया क्या, E कितना दिया है 5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये सारी गिवन डाटा है, अपने को भी पुट करना है। चलो देखो टॉर्क जैसे का वैसा, P का फॉर्मूला क्या था बोलो अच्छे से बोलो Q इंटू क्या है E sin थीटा। अब हमको निकालना है Q, ये सारा का सारा दिंगाना नीचे भेज दो, मतलब कि टॉर्क डिवाइडेड बाय 2L क्रॉस E क्रॉस sin थीटा इज इक्वल टू व्हाट Q। चल वैल्यू बता, फटाफट वैल्यू बता। टॉर्क का वैल्यू 4, 2L का वैल्यू 2 इंटू 10⁻², E कितना बता E 5 इंटू 10⁵ और साइन कितना है 30। तो देख 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अब पावर देखो ये -2 और +5 कितना आने वाला है +3, नीचे क्या बचा और 5, साइन 30 कितना रहता 1/2, ऊपर क्या बचा 2, नीचे वाला 2 किधर जाएगा रे तो बता मुझे मैथ्स बता, मैथ्स 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻3। अरे यस सर, नो सर, ये कितना आएगा 2 दूनी 4/5 10⁻³ क्या, अरे यार नीचे का ऊपर के बाद प्लस 4/5 कितना आएगा 0.8 इंटू 10⁻³ कूलम। दिस इज व्हाट बेटा Q। तो Q का आंसर है 0.8 इंटू 10⁻³ कूलम। एंड ऑप्शन चेक करो, टिक करो, आगे बढ़ो। नीट में आता है ऐसा सवाल हल्का हल्का इसके तरह, ठीक है ना। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? डाउट होगा पूछ लो। डाउट वाली बात इसमें होने चाहिए क्या? नहीं। देख भाई फॉर्मूला देखो याद हो ना, फॉर्मूला तेरा P sin थीटा है, P का फॉर्मूला Q इंटू 2L है। अगर पुट करें अपन इजीली बन जाएगा। ओके डन, चलेगा, ठीक है। चलो अभी पॉज करता मैं और आपको कुछ क्वेश्चंस देता इसके ऊपर।